की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज है, ये सभी भी उससे मैच होते जाने चाहिए। इसके अलावा इसमें जो यहाँ पे प्रेफरेंसेस दी जाएगी कि किस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा पोस्ट ऑफिस में जो न्यू वैकेंसीज आउट हुई है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, और ये डिफरेंट डिफरेंट कैडर में है। जैसे पोस्टल असिस्टेंट की, सॉर्टिंग असिस्टेंट में, एमटीएस में डिफरेंट डिफरेंट है। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो आपका ऑफलाइन रहेगा, और इसके जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 21 सितंबर 2021 रहेगी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से डिवीजन में कितनी कितनी वैकेंसी है। जैसे अंबाला में टोटल 11 वैकेंसी है, फरीदाबाद में 5 है, गुड़गांव में 5 है, हिसार में 10 है, करनाल में 9 है, कुरुक्षेत्र में 5 है, रोहतक में 5 है, एचआर डिवीजन में 13 है, डी डिवीजन में 9 है, सर्कल ऑफिस में 1 है, एसबीसीओ में भी 1 है, और डीएपी अंबाला में भी 1 है। और इसमें जो अलग अलग वैकेंसीज हैं, जैसे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की अलग वैकेंसी है, पोस्टमैन मेल गार्ड की अलग है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वो है अलग अलग है, मतलब उनकी क्वांटिटी अलग अलग है। अब हम बात करेंगे कि फॉर्म की आपकी लास्ट डेट जो है वो 29 सितंबर रहेगी, और इसे जो आपने पोस्ट करना है वो थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट करना है या फिर आपने स्पीड पोस्ट करना है। इसके लिए आपने कोई भी प्राइवेट कुरियर या अनरजिस्टर्ड पोस्ट, ऑर्डिनरी मेल या कोई अदर वो नहीं है भी, आपने इसे ऑफलाइन करना है। और आपको जो पोस्ट करना है ये CPMG हरियाणा सर्कल 107 माल रोड अंबाला कैंट 133001 पे ये वाला आपका एड्रेस रहेगा। इस पे आपने इसको कुरियर करना है। अब हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो इसमें जो आपकी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और जो एलडीसी पीओ में, इसमें जो आपकी एज है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो एज है वो 18 से 25 साल तक की होनी चाहिए। इसके अलावा आपको वही 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी अगर आप बीसी कैटेगरी से, या 5 साल की दी जाएगी अगर आप SC या ST कैटेगरी से रिलेटेड है। तो इसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो आप भर रहे हैं, जो भी उसमें आपके एप्लीकेशन में भरेंगे, वो जो आपने मैट्रिकुलेशन या उसके सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट में होगी वही भरनी है, क्योंकि वो आपकी एज अ रिकॉर्ड काउंट की जाएगी। इसके अलावा हम इसके पे स्केल के बारे में बात करेंगे। पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो पे स्केल रहेगा वो आपका लेवल 4 का रहेगा, यानी 25,500 से 81,100 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। और जो पोस्टमैन एंड मेल गार्ड की पे स्केल रहेगा वो लेवल 3 का रहेगा। आपकी जो सैलरी होगी वो 21,700 से 69,100 के बीच रहेगी। और जो एलडीसी इन पीओ में आपका पे स्केल रहेगा वो लेवल 2 का रहेगा, यानी आपकी जो सैलरी है वो 19,900 से 63,200 के बीच रहेगी। और नेक्स्ट आपका है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा वो लेवल 1 का रहेगा, यानी कि जो आपकी सैलरी है वो 18,000 से 56,900 के बीच रहेगी। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें जो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, या तो आप 12th पास होनी चाहिए, इसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, किसी से, मतलब रिकॉग्नाइज्ड से ही होनी चाहिए। और इसमें आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, और इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा बोनस नहीं दिया जाएगा कि अगर आपने हायर स्टडी की उसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा, बट सिलेक्शन उसके आधार पर होगी। इसके अलावा आपके पास एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी किसी भी मतलब रजिस्टर्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, आपके जो अपॉइंटमेंट का लेटर है उसके इश्यू होने से पहले। आपको इसके अलावा अगर मतलब इसमें आपको रिलैक्सेशन दी जा सकती है अगर आपने 12th में या कोई भी उसमें मैट्रिकुलेशन में या उसके हायर स्टडी में कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट उसमें लिया है आपने। तो अब हम बात करेंगे पोस्टमैन की। इसमें भी आपकी जो है 12th पास होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से। इसके अलावा आपके पास जो है वहाँ की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपकी जो हिंदी है वो कंपलसरी है अप टू 10th स्टैंडर्ड, मतलब 10th में आपकी जो हिंदी है वो कंपलसरी होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो भी यहाँ पे पर्सन अपॉइंट होगा उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या तो 2 व्हीलर का, 3 व्हीलर का, या कोई भी लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए जो उसके 2 साल के पीरियड्स के अंदर ही बना हो। इसके अलावा उसके पास जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए बेसिक, जिसमें नॉलेज हो उसकी, वो भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसको भी रिलैक्सेशन दी जाएगी अगर उसने 10th में, +2 या उसके हायर स्टडी में कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट लिया है। अब हम बात करेंगे मेल गार्ड के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें जो उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो +2 होनी चाहिए, या कोई भी उसके इक्विवेलेंट स्टडी होनी चाहिए। उसके अलावा उनके पास उनको जो है लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, यानी उन्हें जो 10th में है वो हिंदी उनकी कंपलसरी रहेगी। इसके अलावा उनके पास बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या कोई भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसके अलावा अगर उन्हें बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिलैक्सेशन दी जा सकती है अगर उन्होंने 10th, +2 या इसकी कोई भी हायर स्टडी में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट लिया हो। अब हम
हम बात करेंगे एलडीसी इन पीओ की, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें भी आपको जो है 12th पास होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी आपकी वो होनी चाहिए। इसमें भी आपको जो है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और सेम वही रहेगा कि इसमें आपको अगर रिलैक्सेशन दी जा सकती है कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में, अगर आपने 10th में, +2 में या इससे हायर स्टडी में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट लिया हो। अब हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ की। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी सिर्फ 10th पास होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और इसके अलावा उन्हें जो लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, यानी जो उनके 10th में है वो हिंदी कंपल्सरी रहेगी। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर इसमें डिफरेंट दी गई हैं, अगर स्पोर्ट्स पर्सन ने स्टेट या कंट्री को अपनी को इंटरनेशनल या नेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया है। सेकंड होगी अगर स्पोर्ट्समैन ने अपनी यूनिवर्सिटी को इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट किया है। थर्ड होगी अगर स्पोर्ट्समैन ने स्टेट स्कूल टीम में अपनी नेशनल स्पोर्ट्स गेम में स्कूल को जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स में अगर रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट होगी अगर स्पोर्ट्समैन ने जो है वो नेशनल अवार्ड उसे मिला है। नेक्स्ट है अगर स्पोर्ट्स पर्सन ने अपने स्कूल को, स्टेट स्कूल टीम को अपने नेशनल स्पोर्ट्स या गेम में रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद नेक्स्ट है अगर स्पोर्ट्समैन को नेशनल अवार्ड से अवार्ड किया गया अंडर नेशनल एफिशिएंसी ड्राइव के तहत। इसके अलावा यहाँ पे एक स्पोर्ट्स की सारों की डिटेल दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो आपका जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो भी आपके गेम्स है वो सिर्फ इन्हीं में होने चाहिए। अभी जो है इनकी लिस्ट है वो 64 है, और इससे पहले जब ये नोटिफिकेशन आउट किया गया था 3/8/20 को, उस टाइम पे इसकी जो लिस्ट थी इसमें सिर्फ 43 जो स्पोर्ट्स गेम्स थे वही सिर्फ इसमें आइडेंटिफाइड थे। तो अब जो ये लिस्ट है वो इसमें 64 हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन के बारे में कि इसका जो सिलेक्शन का मेथड है वो क्या होगा। इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो आपके आपकी जो स्पोर्ट्स क्राइटेरिया पे डिपेंड करती है। इसके अलावा आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज है, ये सभी भी उससे मैच होते जाने चाहिए। इसके अलावा इसमें जो यहाँ पे प्रेफरेंसेस दी जाएगी कि किस ऑर्डर में आपको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट में आपको है कि अगर आपने अपनी कंट्री को इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया है, तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे दिए गए, तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रोबेशन ट्रेनिंग और अदर कंडीशन के बारे में, जो भी इसकी होंगी। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो इसमें आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 इयर्स का होगा, और आपकी जो ट्रेनिंग है वो उसके ऊपर, आपके जो डिपार्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड रहेगी कि कितने साल की होगी या क्या होगी। इसके अलावा कैंडिडेट को जो वो अपने सारे रूल्स के हैं और रेगुलेशन है वो सारे के सारे उन्हें ओबे करने होंगे, फॉलो करना होगा, अगर उनकी जो स्पोर्ट्स कोटा में उनकी सिलेक्शन हो जाती है। इसके अलावा हम इसकी पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करेंगे। इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो 100 रुपीज़ रहेगी, जो आपने ई चालान के थ्रू पे करनी है। और आपने जो पे करनी है वो हरियाणा सर्कल स्पोर्ट्स बिलर आईडी है इसमें दी हुई है। ये आपने इसका जो है इसका नीचे जाएंगे आप, वहाँ पे इसका एक फॉर्म दिया होगा, वहाँ पे आपके 3 चालान दिए होंगे। आपने जो एक होगा बीच वाला होगा SCPMG के अकॉर्डिंग, उसको आपने अपने जो जब देंगे आप उसको पोस्ट ऑफिस में, तो वो आपको रिटर्न करेंगे, तो वो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही उसे सेंड करना है। और ये जो अगर आपकी जो फीस है वो आपने इसी मोड से पे करनी है। इसके अलावा कोई भी अदर मोड से आपकी जो फीस है वो फीस है जो पे नहीं की जाएगी। और इसमें जो आपकी फीस है वो ना ही रिफंडेबल होगी, ना ही वो नॉन ट्रांसफरेबल होगी। अब हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। फर्स्ट आपका होगा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन आपका होगा जो भी आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, देन आपका है प्रूफ ऑफ आपका डेट ऑफ बर्थ का जो भी प्रूफ रहेगा। उसके बाद आपका कम्युनिटी जो भी आपकी होगी BC SC ST इसके रिलेटेड जो भी आपका होगा वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो भी आपकी स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी, आपने कोई भी स्पोर्ट्स अचीवमेंट की है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अगर आप पोस्टमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और आपके पास ये जो इसके अलावा आपके पास जो है गेस्ट जो ओरिजिनल फी चालान जो भी उसका है वो होना चाहिए। और इन सभी की उसका जो ओरिजिनल फी चालान होना चाहिए, और जो भी आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं उनकी जो है आपके पास सॉफ्ट कॉपी आपने इसकी जो है पोस्ट करनी है। आपकी जो फोटोकॉपी होगी आपने इसकी पोस्ट करनी है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के बारे में, जो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। कैंडिडेट को सिर्फ अपने जो एक ही फॉर्म फिल करना है, और उसमें जो आपके जो एनवलप होगा उसमें सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आपकी जानी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपने या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू करनी है या कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू करनी है। और आपकी जो ओरिजिनल फोटो, आपकी जो ओरिजिनल कॉपी होगी आपकी
जो भी चालान की होगी सीपीएमजी हरियाणा सरकार अम्बाला के, ये एक्सेप्टेड है। अगर आप इसे नहीं सेंड करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सीधा ही सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपने जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपने जमा नहीं करने हैं। इन सभी की जो भी आपको ऊपर डॉक्यूमेंट बताए हैं इन सब की सिर्फ फोटोकॉपी आपने सेंड करनी है, कोई भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं जाएगा। इसके अलावा आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो भी आप उसमें डॉक्यूमेंट आप इसके वो उसमें भरे होंगे, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट आपने इसके भेजने हैं। अगर उसमें कोई भी मिसमैच होगा तो आपका जो है फॉर्म है वो सीधे के सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। और आपने जो ये अपने सभी डॉक्यूमेंट है कि जो भी इसकी लास्ट डेट होगी उससे पहले भेजने, अगर इसके बाद आते हैं तो भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आपको जो है अप्लाई कैसे करना है। जैसे ही आप नोटिफिकेशन जाएंगे तो उसके जो अक्षर बी होगा वहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा, तो ये आपने इसमें फिल करना है। जैसे यहाँ पे आपकी फोटो आएगी और यहाँ पे आप इसके फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली फॉर ओल्ड एप्लीकेशन। इसका मीनिंग है मतलब ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको जो है 382020 में भी आउट हुआ था, बट ये भर नहीं पाए थे तो इसके दोबारा किया है। तो अगर आपने ये पहले भरा हुआ है तो आप इसमें टिक मार कर सकते हैं। अगर आप जिसे दोबारा भर रहे हैं फीस वगैरह दोबारा भर, तो इसमें ये सारे दिए गए हैं तो आपने इसे फुलफिल कर देना है। तो ये सभी यहाँ पे आप फुलफिल कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका एक अलग से वीडियो बनाएं कि ये फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।